नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी शर्मा स्वागत करता हूं आपका एमएसआई की मास्टर जी क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग साइकिल और अकाउंटिंग साइकिल में चल रही थी हमारी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज को हम कंप्लीट वैसे लगभग कर चुके थे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद उनकी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट होंगी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिस्काउंट से संबंधित जर्नल एंट्रीज और डिस्काउंट के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करेंगे। डिस्काउंट को हम हिंदी में बोलते हैं बट्टा, कटौती या फिर छूट। बट्टा, कटौती या छूट क्या होती है वैसे आप लोग सभी जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं तो हम कुछ रेट कम करवाते हैं और वो बंदा आपको रेट कम करके दे देता है। उसका मतलब वो डिस्काउंट दे देता है आपको, या तो रिटर्न में दे देता है या बिना उसके भी आपसे कम पैसे ले लेता है, तो वो भी एक प्रकार का डिस्काउंट है। डिस्काउंट हमारे मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, जिसे हम बोलते हैं व्यापारिक बट्टा, और एक होता है आपका कैश डिस्काउंट, जिसे हम बोलते हैं नगद बट्टा। इन दोनों को हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, लेकिन पहले हम इससे संबंधित कुछ चीज़ों को समझते हैं। कुछ नियम है। व्यापारिक बट्टा होता है वो यह टोटल सेल बढ़ाने के लिए दिया, या वैसे सेल करेंगे तो दिया जाता है। ठीक है, इसके बारे में और है यह जो सलमान खान की मूवी का नाम है नो एंट्री। नो एंट्री मतलब इसकी कोई एंट्री नहीं होती, केवल नोट डाल के लिखेंगे हम, केवल अमाउंट में से क्या किया जाता है, इसको लेस किया जाता है। इसकी बात करें तो यह नगद बिक्री बढ़ाने के लिए दिया जाता है। यहां पर अगर हम टोटल सेल की बात करें तो टोटल सेल होती है क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल, तो वो टोटल सेल हो जाती है हमारी। यह नगद बिक्री बढ़ाने के लिए दिया जाता है और इसकी एंट्री होगी, इसे सिर्फ अमाउंट में से क्या किया जाता है, लेस किया जाता है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम। जैसे राम है और राम ने 1000 रुपए की क्या खरीदी, हमसे शर्ट खरीदी राम ने। हमारे यहाँ पॉलिसी है एट द रेट 10% TD मतलब ट्रेड डिस्काउंट, और 10% ही है CD। ऐसा का ऐसा इधर है। जैसे राम का एक दोस्त है क्या, शाम ने भी 1000 रुपए की शर्ट एट द रेट 10% TD व 10% CD पर खरीदी। अब क्या है, इसने मान लो कैसे खरीदी, उधार, और इसने कैसे खरीदी, नगद। अगर उधार खरीदी है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन नगद खरीदी है तो ट्रेड भी मिलेगा और कैश भी मिलेगा। कई लोग मेंटेलिटी ये लग बना लेते हैं, नहीं ट्रेड डिस्काउंट तो खाली उधार पे मिलता है, नगद पे खाली कैश मिलेगा। अरे जिसने कैश पेमेंट कर दिया तो क्या वो उधार मतलब कैश पेमेंट करके गलती कर दी क्या? उसने गलती नहीं की, उसने उल्टा कैश पेमेंट किया तो उसको दुगना प्रॉफिट होना चाहिए, डबल डिस्काउंट मिलना चाहिए। अगर आप दे रहे हैं तो उसको ट्रेड भी मिलेगा और कैश भी डिस्काउंट मिलेगा। इसमें देखें इसको कितने की पड़ेगी शर्ट,
तो 1000 का माइनस करेंगे 10% का क्या, टीडी। तो 10% टीडी निकाल दो, 1000 रुपये इंटू 10/100, 0 से 0 कैंसिल, 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ इसमें से लेस हो जाएंगे, तो 900 रुपीज़ की शर्ट उसको पड़ेगी, क्योंकि वो पैसे नहीं दे रहा अभी। इसकी बात करें तो पहले हम 1000 में से माइनस करेंगे 10% का क्या, टीडी, और उसके बाद 10% का टीडी जो आएगा उसके बाद ये 900 रुपये की इसको पड़ेगी। फिर नेक्स्ट दूसरा डिस्काउंट हम देते हैं, तो 1000 पे ना देके हम किस पे देंगे, 900 पे। क्यों देंगे 900 पे, क्योंकि कैश कितना पेमेंट करना अगले को, यहाँ पर भी इसको कैश कितना पेमेंट करना, 900। ये कैश पेमेंट नहीं कर रहा तो उसको हम डिस्काउंट आगे का नहीं दे रहे। कौन सा, कैश डिस्काउंट, इसको ट्रेड देके ही रह जाएंगे हम। लेकिन ये अगर पेमेंट कर रहा है, क्योंकि नकद खरीद रहा है तो पेमेंट कर रहा है, तो 900 रुपीज ये पेमेंट करता, इसका 10% जिसे हम बोलेंगे सीडी। तो कैश क्या है 900, उसका 10% निकलेगा, तो 900 मल्टीप्लाई बाय 10/100 कितना हो गया, 90। तो 90 रुपीज इसमें से लेस हो जाएंगे, तो 810 रुपीज रहेंगे। तो ये कितना पेमेंट करेगा, 810। अब बात आती है इसकी जर्नल एंट्री की। जर्नल एंट्री इसकी, क्योंकि उधार में ट्रांजेक्शन है तो पाने वाला कौन है, राम, और पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट करो पाने वाले को, तो कर देते हैं हम राम्स अकाउंट डेबिट। और डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती इसमें, लेकिन अमाउंट में से क्या किया जाता है, लेस। तो लेस कर चुके हम, तो 2 में क्या कर दिया हमने, इसको सेल्स कर दिया, तो 900 रुपीज़ का हमने इसको माल बेच दिया। इसकी ये एंट्री होगी। यहाँ पर कहीं भी डिस्काउंट नजर नहीं हो रहा, इसलिए डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। जो एंट्री है, जो ट्रांजेक्शन है, उसकी एंट्री तो होगी। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमें पैसा मिल चुका है। अब शाम से हमें लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि नगद में हो रहा है ट्रांजेक्शन। तो क्या करेंगे हम, क्या मिलेगा हमें, कैश अकाउंट डेबिट। अब बात आती है डिस्काउंट किधर लिखे हैं, तो सिंपल सी बात है, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, कि जैसे बोलते हैं ना कि बच्चा किसके साथ रहता है, हमेशा माँ के साथ। तो कैश क्या है, एक प्रकार की माँ। अब बच्चा क्या होगा, कैश माँ के साथ जाएगा। जैसे डिस्काउंट जो है वो क्या है, बच्चा, तो वो किसके साथ जाएगा, हमेशा कैश के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर कैश अगर डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्या कर देंगे हम, डिस्काउंट अलाउड कर देते हैं इसको। अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो उसको डिस्काउंट अलाउड कहते हैं, अगर लेते हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड। अलाउड मतलब हमने अलाउ कर दिया उसको, किसको, छूट दे दो। अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर डिस्काउंट को अगर हम देखा जाए तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है, खर्चा है, एक प्रकार का लॉस है। तो लॉस नॉमिनल अकाउंट में आता है, जितने भी लॉसेज होते हैं उनको क्या करते हैं, डेबिट। अगर रूल्स के हिसाब से चले तो ऐसे इसको समझ सकते हैं। और 2 में हमने क्या किया भाई, सेल की। तो सेल्स कितना है, 810 रुपीज तो हमें कैश मिले हैं, और 90 रुपीज का हमने कैश डिस्काउंट दिया। हमने ट्रेड डिस्काउंट 100 का दिया, वो नहीं लिखा है यहाँ पर कहीं भी। ठीक है, अब टोटल कितने की सेल हुई आपकी, वही 900 की। इधर भी 900 की सेल है, उधर भी 900 की सेल है, लेकिन इसको कुछ पैसे कम देने पड़े, 90 रुपीज कम देने पड़े, क्योंकि इसने कैश पेमेंट किया शाम ने, जबकि राम ने नहीं किया। तो राम को पूरे के पूरे 900 रुपये देने पड़े। यहाँ पर देखें आप, 810 रुपये 90, इन दोनों का टोटल हो गया हमारा कितना, 900। अब देखो, अगर बिल बनने के बाद डिस्काउंट दिया लिया जाता है, मान लो कैश में ट्रांजेक्शन होता है या कैसे भी, तो फिर ये नियम नहीं लगेगा इसके अंदर। होगा वही कि जो हमारा डिस्काउंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट होगा, अगर हम दे रहे हैं तो। यहाँ पर क्या हुआ, जो कैश हमें 900 रुपये मिलने वाला था, उसी का एक पार्टीशन क्या हो गया आपका, डिस्काउंट के नाम से। ठीक है, तो 900 में से 90 हमने क्रॉस कर दिए, तो 90 प्लस 810 टोटल कितने हो गए, 900 हो गए। ठीक है, और इधर हमने क्या करा, इधर हमने डिस्काउंट को लेस किया, लेकिन ओनली ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लास समझ में आई होगी। हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है, आपको कोई बेनिफिट होता है, तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।